नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध एक शहर में उपदेश दे रहे थे। उस शहर का सबसे धनी व्यक्ति भी वहां मौजूद था। बुद्ध ने कहा, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता वह माया के जाल में फंस जाता है। जो समय पर अच्छे काम नहीं करता और बुरे कामों में लग जाता है वह भविष्य में परेशानी में होगा। यह सुनकर धनी व्यक्ति सोचने लगा कि अगर सब कुछ माया है तो व्यर्थ काम करने से क्या फायदा। फिर व्यर्थ समय क्यों नष्ट करना जब अंत में कुछ भी बचने वाला नहीं है। अब उसकी रुचि सांसारिक जीवन में नहीं रही। वह संसार से दूर जाना चाहता था। अब उसे लगा कि उसने जो कुछ भी किया सब व्यर्थ था। कुछ ही वर्षों में उसका पूरा व्यापार चौपट हो गया। यह देखकर उसका पूरा परिवार परेशान हो गया। जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह सिर्फ यही कहता, यह सब धन दौलत बेकार की चीजें हैं, यह सब माया है, इससे क्या फायदा, रिश्ते निभाने से क्या होगा, यह सब माया है, सिर्फ एक जीवन है और वही मोक्ष है। अब सिर्फ उम्मीद है, उसी की प्यास है। मैंने समझ लिया है कि अब जो भी होगा सब अच्छा होगा। वह पूरी तरह से व्यापार पर ध्यान देना बंद कर चुका था और कुछ ही समय में वह शहर का सबसे गरीब व्यक्ति बन गया। वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। एक दिन जब उसके घर खाने को कुछ नहीं बचा था तो उसने खुद से कहा, मैंने क्या किया है, सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया। चीजें अच्छी चल रही थीं, लेकिन मैंने अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज परिवार का हर सदस्य भूखा है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। वह यह सोच ही रहा था कि उसे याद आया कि उसने महात्मा बुद्ध की बातों को मानकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। उसे ना तो मोक्ष मिला और ना ही शांति। अब तो रोज रोटी के लिए भी मरना पड़ता है, रोज मेहनत करनी पड़ती है, तभी उसके परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सकता है। अपने परिवार की इतनी खराब हालत देखकर वह खुद को संभाल नहीं सका। उसे बहुत चिंता होने लगी। फिर उसके दिमाग में आया कि वह किससे मदद मांगे, आखिर अब कौन उसका साथ देगा। तब उसे याद आया कि उसने महात्मा बुद्ध से सुना था, उसे बुद्ध के पास जाना चाहिए क्योंकि आज वह उनकी वजह से इस हालत में है। वह उसकी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। वह अपने रास्ते पर सीधा चल रहा था और अपने व्यापार में लगातार तरक्की कर रहा था, लेकिन जब से उसने उनकी बातें सुनी उसका दिमाग उनकी बेकार की बातों से भटक गया। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वह उसकी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उसे उसी के पास जाना होगा। गुस्से से भरकर 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और गुस्से में बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुमने सत्य प्राप्त कर लिया है, तुम सिर्फ मासूम लोगों को फंसाना जानते हो, तुम अपनी चालाकी से उन्हें बहलाना जानते हो, आप लोगों की सादगी का फायदा उठाते हैं और अपनी प्रसिद्धि और प्रशंसा पाते हैं। आप हमें ऐसे सपने दिखाते हैं जो कभी सच नहीं होते। मैं भी एक ऐसा ही सीधा व्यक्ति था और मैं उस शहर का सबसे धनी व्यक्ति था। आपसे मिलने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, सारी विलासिताएं और आराम, सारी सुविधाएं थीं। लेकिन जब से मैंने आपका उपदेश सुना, मैं आपसे इतना प्रभावित हुआ कि मैंने आपके शब्दों का पालन करना शुरू कर दिया और उन सभी चीजों को छोड़ दिया जो मुझे सांसारिक जीवन से जोड़ती थी, यानी दुनिया के सभी मोह। मैंने सब छोड़ दिया और आज हाल देखिए, आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार भिखारी बन गया है। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं और उनके पास रोजमर्रा के जीवन के लिए भी खाना नहीं है। आपकी वजह से मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं। ये सब कहने के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया है और मेरे शब्दों का क्या मतलब निकाला तुमने। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को सारी बातें बताता है। आप कहते हैं कि धन की इच्छा करना बुरा है, सब कुछ माया से भरा है। आप सांसारिक जीवन को बुरा कहते हैं और आप खुद इस दुनिया में भिक्षा मांगने आते हैं। आप आध्यात्मिक जीवन को अच्छा कहते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, हमें इस आध्यात्मिक जीवन से क्या मिलता है, इससे हमें क्या फायदा होता है। आपने कहा था कि हमें आध्यात्मिक जीवन से खुशी मिलती है, लेकिन जब से मैंने आध्यात्मिक जीवन अपनाया है मुझे सिर्फ दुख ही मिला है। यहां तक कि जो कुछ भी मेरे पास था वो सब मैंने आप लोगों को दिखावा करने के लिए खो दिया है। क्या आप हमें अंधेरे में धकेलते नहीं हैं? क्या यह सच नहीं है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो, अब तुम आराम करो, मैं रात को आकर तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। पहले तो वह व्यक्ति मना कर देता है, लेकिन महात्मा बुद्ध के कहने पर
वह उनकी बात मान लेता है और आश्रम में आराम करने चला जाता है। रात के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, मैंने सुना है कि एक हाथी हवा में उड़ सकता है। उसने यह भी देखा कि एक बड़ी मछली अपने पैरों से जमीन पर चल रही है और एक कुत्ता समुद्र की गहराई में सांस ले रहा है। यह सब सुनकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, तब क्या हुआ तथगट? आप तब चुप क्यों हो गए? महात्मा बुद्ध तब उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, क्या तुम सोचते हो कि यह सचमुच हो सकता है? इस पर वह व्यक्ति जवाब देता है और कहता है, बुद्ध, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो यह सच ही होगा, क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं। अगर आपने सत्य प्राप्त कर लिया है तो आपके मुंह से निकलने वाला हर शब्द सच होगा। इसलिए महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुमने पहले कभी ऐसा कुछ होते देखा है? क्या तुमने कभी हाथी देखा है? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, तथागत, मैंने कभी नहीं देखा। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, तो तुमने मुझसे नहीं पूछा कि वह हाथी कैसे आकाश में उड़ सकता है? जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे तथागत, आपके मुंह से सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यह सच है और आप जो कह रहे हैं वह सच ही होगा। इसलिए मैंने आपसे एक बार भी सवाल नहीं किया। इसलिए महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति कहता है उसके अनुसार मत जाओ, बल्कि खुद सोचो, गंभीरता से सोचो कि उसके कहने में कितना सच है। क्या यह सच है? वह वास्तव में क्या कहना चाहता है? शायद वह कुछ और कहना चाहता है और तुम कुछ और समझ रहे हो। कम से कम आपको एक बार सवाल तो करना चाहिए और समझना चाहिए कि वह क्या कहना चाहता है। अगर तुम मुझसे पूछते कि वह हाथी हवा में कैसे उड़ सकता है, तो मैं तुम्हें जवाब जरूर देता। मैं तुम्हें बताता कि एक छोटा बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। वह हाथी को हवा में उड़ा रहा है और कुत्ता पानी में डूब रहा है, और मछली के लिए वह उसे जमीन पर घुमा रहा है। क्या यह संभव नहीं है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, इसी तरह मैंने कभी किसी को गरीब या दरिद्र होने के लिए नहीं कहा। गरीबी या दरिद्रता आपके विकास में बाधा बन जाती है, जिसके कारण आप कुछ और सोच या समझ नहीं पाते हैं। भिक्षुओं को देखो, जब उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है तो वे भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन यह भिक्षा कहां से आती है? जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे तथागत, हर कोई हर दिन कड़ी मेहनत करता है ताकि उसका परिवार का पालन पोषण हो सके, और वह जो कठिन परिश्रम करता है उसके बदले में उसे कुछ धन मिलता है। उस धन से वह भोजन खरीदता है और वही भोजन आपको सौंपता है और वहीं से भिक्षा आती है। तभी तो महात्मा बुद्ध उससे एक और सवाल पूछते हैं, बेटा, ये तो ठीक है, लेकिन ये पैसा कहां से आता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? इसका उत्तर देते हुए वह व्यक्ति कहता है, तथागत, हर कोई पैसा कमाता है, हर कोई कमाता है। तभी महात्मा बुद्ध इस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, इसी तरह अगर दुनिया में हर कोई भिक्षा मांगना शुरू कर दे तो भोजन कहां से आएगा? अनाज कौन उगाएगा? व्यापार कौन करेगा? और लोगों की सुरक्षा के लिए पैसा कहां से जुटाया जाएगा? लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और महात्मा बुद्ध से कहता है, लेकिन हे तथागत, आप खुद कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं, अभिलाषाएं, लोभ और क्रोध सभी मानवीय विकार हैं और हमें उनसे दूर रहना चाहिए, तभी उसे ज्ञानी कहा जाता है। तभी महात्मा बुद्ध उस आदमी की बात को काटते हुए कहते हैं, बेटा, मैं अब भी कह रहा हूं कि मनुष्य को इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों को बीच में रोकता है और कहता है, लेकिन दुनिया इसी पर चलती है, इसके बिना दुनिया कैसे चल सकती है? हर किसी को पैसा चाहिए, बिना पैसे किसी का परिवार नहीं चल सकता। वह दौड़ नहीं सकता, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता, अपने परिवार के लिए भोजन नहीं ला सकता, और अगर वह पैसा नहीं कमाएगा तो भूख से मर जाएगा। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, यह दुनिया इन चीजों पर नहीं चल रही है, बल्कि इन चीजों से खराब हो रही है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, तथागत, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इस दुनिया में सिर्फ इच्छाएं, काम और क्रोध हैं, और जब हम उन्हें त्याग देते हैं तो हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, यानी मोक्ष के मार्ग पर, यानी हम सन्यासी के मार्ग पर चलते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध उत्तर देते हुए कहते हैं, बेटा, जो कुछ तुमने कहा है वह भी एक सत्य है। ऐसी बुरी भावनाओं जैसे इच्छाओं, अभिलाषाओं, काम और क्रोध को दबाकर हम दुनिया को नष्ट कर देंगे। हम संसार को छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं और इन सभी चीजों को छोड़कर हम दुनिया में रह सकते हैं।
पैसा कमा सकते हैं, प्रतिष्ठा और सम्मान कमा सकते हैं, क्योंकि हम सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। एक किसान खेती करता है, लेकिन वह अपनी खेती बिना किसी बुराई के करता है। एक व्यापारी व्यापार करता है और इस व्यापार में चीजों को इधर उधर ले जाना होता है, और वह व्यापारी इन कामों को बिना किसी बुरी भावना के कर सकता है। उसी तरह एक राजा भी अपनी प्रजा की रक्षा करता है, और वह भी बिना किसी बुरी भावना के अपने काम कर सकता है। और एक भिक्षु इन सभी लोगों को सही और सही कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करता है। जो भिक्षु का आदेश है, जो उसका काम है, और जो व्यक्ति जागृत होता है और अपने कार्यों का सही ढंग से पालन करता है, वह वास्तव में वही सन्यासी होता है, क्योंकि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वह है। इस दुनिया में जीवित रहने के लिए, जीवन जीने के लिए हमारे लिए सिर्फ एक माध्यम है। इसके अलावा हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, और हमारे सभी कर्म, हमारा मुख्य उद्देश्य जागृत होना और खुद को पहचानना है। एक बार जब हमारे भीतर ज्ञान पैदा हो जाता है, तो हम जो भी करते हैं, चाहे सांसारिक हो या वैराग्य, सभी समान होते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, लेकिन मैंने देखा है कि आप अपने संघ में उन लोगों को शामिल करते हैं जिन्होंने अपने परिवारों, अपने माता पिता, अपनी पत्नियों और बच्चों को छोड़ दिया है। क्या आप उन्हें कभी यह कहने के लिए कहते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और पैसा कमाएं? कमाओ और वहीं रहो और ज्ञान प्राप्त करो। उस व्यक्ति के सवाल का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या आप हाथी को हवा में उड़ा सकते हैं? जवाब में वह व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं उड़ नहीं सकता। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, केवल एक बच्चा ही हाथी को हवा में उड़ा सकता है। इसी तरह एक व्यक्ति वही रहेगा जो वह बनना चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति अगर व्यवसायी बनना चाहता है तो वह व्यवसायी बन जाएगा, उसी तरह अगर कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे भविष्य में कुछ देना होगा। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुम सब कुछ छोड़कर ज्ञानोदय के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, या तुम सोच रहे थे कि इस मार्ग पर चलने से जीवन आसान हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अपने आप होने लगेगा, मैं कुछ हासिल करना शुरू कर दूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी दुख और पीड़ा सब कुछ खत्म हो जाएगा और जीवन में चमत्कार होने लगेंगे और अंत में मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे तथागत, आप सच कहते हैं। मैंने कुछ ऐसा ही सोचा था, क्योंकि मेरा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरे सारे दुख और पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा। तभी तो महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, सन्यासी बनना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए आपको वह सब कुछ छोड़ना होगा जो आपको बहुत पसंद है। अगर वे सभी चीजें एक एक करके आपसे दूर हो जाती हैं, तो क्या आप सन्यासी बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं? जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे तथागत, मैंने अपनी गलती का एहसास कर लिया है। मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं एक व्यवसायी हूं। मैं अच्छा था, मैं अपने सांसारिक जीवन में खुश था, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल रहता है। अगर आपको इजाजत हो तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। तब महात्मा बुद्ध उसे आज्ञा देते हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, तथागत, आप कहते हैं कि हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए, प्रतिष्ठा का पद, अहंकार हमें दुख की ओर ले जाता है, और दुनिया में क्या है, और अगर हमें सांसारिक जीवन जीना है तो हमें यह सब करना होगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, धन, प्रतिष्ठा और पद, ये सभी चीजें टूल के समान हैं। इनका उपयोग अच्छा और बुरा दोनों तरह से किया जा सकता है। एक तलवार अच्छे व्यक्ति के हाथ में शत्रुओं से रक्षा करती है, वहीं बुरे के हाथ में दूसरों को हानि पहुंचाती है। उसी तरह धन गरीबों की मदद कर सकता है, स्कूल और अस्पताल बना सकता है, वहीं वह भ्रष्टाचार और लालच का भी कारण बन सकता है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि आपको धन या प्रतिष्ठा नहीं कमानी चाहिए। मैंने केवल इतना कहा है कि इन्हें पाने की लालसा और उन पर अत्यधिक निर्भरता ही दुहक का कारण बनती है। आपको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए, समाज में अपना योगदान देना चाहिए, लेकिन इन चीजों के पीछे पागल न हो। जीवन संतुलन के बारे में है। अपने दायित्वों को पूरा करते हुए आध्यात्मिक विकास की राह पर चलना, यही सच्चा जीवन है। ये सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने महसूस किया कि वह अब तक कितना गलत समझता रहा था। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और अपने परिवार के पास लौटने का निर्णय लिया। वह वापस गया और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा किया। इस बार हालांकि उसने धन को साध्य नहीं
बल्कि साधन के रूप में देखा। उसने ईमानदारी से काम किया, अपने कर्मचारियों का सम्मान किया और समाज में दूसरों की मदद की। वह अपने परिवार के साथ भी अधिक समय बिताता था और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए हर रोज कुछ समय ध्यान में लगाता था। वह व्यक्ति अब समझ गया था कि खुशी आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन के बीच संतुलन में ही मिलती है। वह एक सफल व्यवसाय, एक अच्छा पारिवारिक व्यक्ति और आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला एक सच्चा साधक बन गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीख मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।